हाय मेरे इंग्लिश सीखने वाले योद्धाओं, आइए एक बार और मैं आपको इंग्लिश वर्ड मीनिंग की तरफ ले चलता हूं कि जिससे आपके 1000 वर्ड मीनिंग तैयार हो सके। तो आप याद करते चलिए और मैं आपको याद करा रहा हूं, जिससे कि पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा। तो आइए हम आज पहले वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे डेली यूज इंग्लिश यानी वोकाबुलरी, यानी जो वोकाबुलरी है यानी जो शब्दकोश है, इसको देखना है। तो आइए हम पहले वर्ड को देखते हैं। यहाँ पे है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मीन्स क्या होता है? कलाकार। आर्टिस्ट मीन्स कलाकार। अब यहाँ देखिए रेडी। रेडी मीन्स क्या होता है? तैयार। कहते नहीं आर यू रेडी, आर यू रेडी मतलब क्या तुम तैयार हो? तो रेडी मीन्स क्या होता है? तैयार। तो आप क्या आंसर देते हो? सर आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। यहाँ देखिए थीप। थीप मीन्स क्या होता है? चोर। थीप मीन्स क्या होता है? चोर। यहाँ पे देखिए मिनिस्टर। मिनिस्टर मीन्स मंत्री। मंत्री का मतलब फॉरेन मिनिस्टर। और भी जितने मिनिस्टर हमारे देश में बहुत एग्रीकल्चर, कृषि। यहाँ पे देखिए क्रेजी। क्रेजी मीन्स क्या होता है? क्रेजी मीन्स पागल। क्रेजी मीन्स पागल। यहाँ पे देखिए लेजी। लेजी मीन्स क्या होता है? आलसी। मेनी स्टूडेंट्स आर लेजी। बहुत से विद्यार्थी क्या होते हैं? आलसी होते हैं। आलसी क्यों होते हैं? क्योंकि वो पढ़ते नहीं हैं, वे कामचोर होते हैं। आजकल तो बच्चे मोबाइल पाते हैं तो कुछ और ही चलाते हैं, लेकिन पढ़ने वाला वीडियो नहीं देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंडियन। इंडियन मीन्स क्या होता है? भारतीय। इंडियन मीन्स क्या होता है? भारतीय। आई एम इंडियन, आई एम इंडियन, आई थिंक यू आर आल्सो इंडियन। यहाँ पे देखिए ब्लाइंड। ब्लाइंड मीन्स अंधा। बहुत से लोग क्या होते हैं? ब्लाइंड होते हैं। क्या होते हैं? ब्लाइंड, अंधे। यहाँ पे देखिए लकी। लकी मीन्स क्या होता है? भाग्यशाली। भाग्यशाली। यू आर आल्सो लकी बिकॉज यू आर वॉचिंग माई वीडियोज। यहाँ पे देखिए हम्बल। हम्बल मीन्स क्या होता है? नम्र। नम्र मीन्स विनम्र। विनम्र का मतलब जो शांत भाव से रहे, जो सौम्य हो। अगला वर्ड अब यहाँ पे देखिए डिसऑनेस्ट माने बेईमान। अब ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है? ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, और डिस जब बढ़ जाता है तो क्या होता है? डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान। बहुत से लोग, इट मीन्स मेनी पीपल आर डिसऑनेस्ट, बट यू मस्ट बी ऑनेस्ट। अगला वर्ड मैंने देखिए साई। साई मीन्स क्या है? शर्मिला। गांधी जी वाज आल्सो अ साई बॉय व्हेन ही वाज वेरी यंग। साई मीन्स क्या होता है? शर्मिला। कंट्री। कंट्री मीन्स क्या होता है? देश। क्या होता है? देश। यहां पे देखिए ग्रेट। ग्रेट मीन्स क्या होता है? महान। ग्रेट। ग्रेट मीन्स महान। गांधी जी वाज अ ग्रेट लीडर। गांधी जी वाज ए ग्रेट लीडर। यहां पे देखिए रोब। रोब मीन्स क्या होता है? लूटना। और रोब में देखिए BER बढ़ गया तो बन गया रोबर। रोबर माने लूटने वाला यानी लुटेरा। यहां देखिए क्लर्क। क्या वर्ड है? क्लर्क। क्लर्क मीन्स क्या होता है? लिपिक। लिपिक का मतलब मुंशी, बड़े बाबू जी से कहते हैं। क्लर्क को क्या कहते हैं? मुंशी कहते हैं, लिपिक कहते हैं, जो हिसाब किताब रखता है ऑफिस में, कार्यालय में। यहां पे देखिए इनोसेंट। इनोसेंट माने होता है निर्दोष। निर्दोष का मतलब जिसका कोई दोष न हो, यानी कोई दोष न किया हो। यहां पे देखिए रेगुलर। रेगुलर माने क्या होता है? नियमित। नियमित माने रोज। जैसे कहा जाए आर यू ए रेगुलर स्टूडेंट? क्या आप नियमित जाने वाले विद्यार्थी हो? यस यू मस्ट से सर आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट, कि मैं एक रेगुलर जाने वाला विद्यार्थी या रेगुलर पढ़ने वाला विद्यार्थी हूं। यहां पे देखिए प्राउड। प्राउड मीन्स होता है गर्व। गर्व। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। आई एम आल्सो प्राउड ऑफ यू माय बॉयज। इंग्लिश सीखने वाले मेरे योद्धा, आई एम आल्सो प्राउड ऑफ यू। आप सीखिए, मेहनत करिए, पढ़िए। इंग्लिश इज नॉट a tough language, it's easy, but you have made it tough and difficult. Here next sentence is next word is player. play means क्या होता है? खेलना। और ER बढ़ गया तो हो गया player. player means खिलाड़ी। खिलाड़ी का मतलब खेलने वाला। यहां पे देखिए sweet. sweet means क्या होता है? मीठा। you are also very sweet. sweet means मीठा भी होता है, sweet means प्यारा भी होता है। क्या? प्यारा। you are very sweet, आप भी बहुत प्यारे हो, बहुत मीठे हो, ये बात याद रखिए। इधर अगला वर्ड है यूजफुल। यूजफुल माने क्या होता है? यूजफुल माने होता है लाभदायक अथवा उपयोगी। यूजफुल मीन्स लाभदायक अथवा उपयोगी। अब देखिए यहाँ पर यूज का मतलब होता है काम लायक, यूज में आने लायक।
तो यूजफुल बन गया लाभदायक या उपयोगी। यहाँ पे यूजलेस बेकार, जिसका कोई यूज ही ना हो वो क्या होगा, यूजलेस। आर यू यूजलेस? नो, यू मस्ट बी यूजफुल, बिकॉज इफ यू आर यूजफुल डेफिनेटली एवरीवन विल रिस्पेक्ट यू। नेक्स्ट सेंटेंस इज मिल्क। मिल्क मीन्स क्या होता है, दूध। मिल्क मीन्स दूध। यहां पे देखिए फूल। फूल मीन्स क्या होता है, मूर्ख। अगर ISH और जुड़ जाता है तो भी क्या होता है, मूर्ख। बहुत से लोग हैं इस संसार में जो क्या है, फुलिश है। क्या है, फुलिश है। पुलिस नहीं, फुलिश। फुलिश मीन्स मूर्ख। यहां पे देखिए स्नो। स्नो मीन्स क्या होता है, बर्फ। स्नो मीन्स क्या होता है, बर्फ। आप सभी लोग बर्फ खाए होंगे। कौन सा, आइसक्रीम। आइसक्रीम। स्नो नहीं, स्नो को देखने के लिए, स्नो को खाने के लिए फ्रिज में जमाना पड़ेगा, किसको, वाटर को। यहां पे देखिए फायर। फायर मीन्स क्या होता है, आग। फायर मीन्स आग। अब एक चीज बताइए, केवल फायर मीन्स आग ही होता है, आग के अलावा भी कुछ और होता है। एक बार मैं बताऊं, मैं कश्मीर में था, वहां पे फायरिंग स्टार्ट हो गई। फायरिंग का मतलब क्या, गोली चलने लगी। तो फायर मीन्स क्या होता है, गोली चलाना, याद रखिएगा। फार्मर। अब फार्मर को देखिए, फार्म माने होता है खेत। फार्म माने खेत होता है, ER बढ़ गया तो उसको करने वाला यानी किसान। खेती करने वाले किसान को क्या कहते हैं, फार्मर। अब यहां देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि फार्म हाउस। फार्म हाउस माने खेत में बना हुआ घर। खेत में बना हुआ घर। तो फार्म माने खेत और हाउस का मतलब घर, यानी खेत में बना हुआ घर, तो फार्म हाउस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए फार्म प्लस ER यानी खेती करने वाले को क्या कहते हैं, किसान। यहाँ देखिए म्यूजिक। म्यूजिक माने क्या होता है, संगीत। सब लोग म्यूजिक सुनते हैं क्योंकि म्यूजिक में जान होती है, इसलिए म्यूजिक जब सुनते हैं तो मन खुश हो जाता है। तो म्यूजिक। म्यूजिक मीन्स क्या होता है, संगीत। अगला वर्ड देखिए शुगर। शुगर मीन्स क्या होता है, चीनी। शुगर मीन्स चीनी। अब बहुत लोग कहते हैं कि फलाने को शुगर हो गया। शुगर नहीं होता है, बल्कि वह डायबिटीज होता है। क्या होता है, डायबिटीज। डायबिटीज एक बीमारी है, लेकिन यहाँ शुगर का मतलब चीनी। तो सारे लोग चीनी खाते हैं तो सबको थोड़ा ही शुगर है। अब यहां देखिए जेंटल। जेंटल मीन्स क्या होता है, जेंटल मीन्स होता है नेक या सज्जन। क्या होता है, सज्जन। सज्जन आदमी को क्या कहते हैं, जेंटल कहा जाता है। यू आर अ वेरी जेंटलमैन। यहां पे देखिए बेग। बेग माने होता है मांगना। बेग माने क्या होता है, मांगना। अब GAR बढ़ गया तो हो गया बेगर। बेगर माने मांगने वाला, और मांगने वाले को क्या कहते हैं, यहां पे देख लीजिए भिखारी या भिखमंगा, याद रखिए। अब इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों ये वर्ड मीनिंग था आपके लिए। एक लाइन में 11 है तो 11 यहाँ 33 वर्ड मीनिंग है, प्लस इसके पहले और मीनिंग दिया जा चुका है। इन सभी वर्ड को आप एक एक करके लर्न कर लीजिए। देखिए कितने प्यारे प्यारे वर्ड हैं। ये सभी वर्ड कैसे हैं, स्वीट हैं, स्वीट, प्यारे प्यारे वर्ड हैं। इन्हें लर्न कर लीजिए। अगर लर्न नहीं करेंगे तो आप सोचो आप अंग्रेजी कैसे सीखेंगे। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों ये छोटी सी क्लास जो वर्ड मीनिंग पर आधारित समाप्त होती है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स।